अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है। आज की वीडियो में हमने देखना है कि नाइन्थ क्लास की इंपॉर्टेंट दो समरी हैं आपके पास। आपके बुक के अंदर दो समरी हैं, एक बेटा डैफोडिल की समरी है, ठीक है ना, और एक इफ़ की समरी है। दो समरी है और पेपर में आपको ये एक समरी आनी ही आनी है 5 नंबर की। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी जो समरी है इंपॉर्टेंट समरी, दोनों ही इंपॉर्टेंट समरी हैं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में थोड़ी समरी करके आपने 5 नंबर किस तरह हासिल करने हैं। और ये बहुत आसान सी समरी है। अगर आपने पहले कोई भी समरी नहीं याद की, कोई भी समरी याद की होगी, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से एक मरतबा भी पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी। अब समरी का मतलब होता है कि चीज़ को समराइज़ करके लिखना, थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखना, और उसके अंदर कोटेशंस भी हम ऐड करते हैं। जिस तरह कि आप उर्दू में तशरीह करते हैं, उसके अंदर शेर लिखते हैं, कुछ कौल लिखते हैं, किसी के अदाइस लिखते हैं। तो इसी तरह ही इंग्लिश में जब आप समरी करते हैं, खुलासा लिखते हैं किसी चीज़ का, तो उसमें आपने कोटेशंस लाजमी ऐड करनी होती है। तो कोटेशंस के साथ ये समरी होगी और इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, आपको बासानी फ्राहम कर दूंगा। तो ये सबसे पहले आपकी विलियम वर्डवर्थ की पोइम है डैफोडिल, इसकी समरी है। तो नेचर नेवर डिड ब्यूटी बैटरी द हर्ट एंड लव्ड हेयर। तो ये विलियम वर्ड की है, यानी कि पहले आपने जब आपने समरी शुरू करनी है, ऊपर आपने डैफोडिल लिख लिया, बाय विलियम वर्डवर्थ लिख लिया, फिर आपने ये कोटेशन ऊपर लिखनी है, ये कोटेशन लिख दी। कोटेशन लिखने के बाद ये आपने 4-5 लाइनें ये वाली आपने याद कर लेनी है, ये आपने लिख देनी है, ठीक है ना। जब आपने राइटर का नाम लिखना है तो उसको थोड़ा सा बोल्ड करके आपने लिखना है, ठीक है ना। ये इतना लिख लिया, फिर आपने ये कोटेशन एक याद कर लेनी है, ये लिख देनी है, फिर आपने 3-4 लाइनें लिख दी, फिर आपने ये कोटेशन याद करके ये लिख देनी है। तो अगर आप इस तरह समरी को करेंगे तो बेटा आपकी पूरे एक सफ़े की बोर्ड की शीट, आपको पता बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेंथी होती है और खुली खुली होती है, तो इसमें एक आपके पूरे पेज की समरी आ जाएगी। तो आपको 5 में से 4 नंबर, 4.5 नंबर, 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये आसान सी समरी, थोड़ी सी समरी याद कर लेते हैं। लाइनें कितनी हैं? 3 लाइनें ये हैं, 3 ये हैं, 6 लाइनें आपकी टोटल, और बाकी आपके ये आपकी कोटेशंस हैं। तो ये डैफोडिल की समरी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उसके बाद आगे आ जाए, इफ़ की समरी है। इफ़ की आपने समरी याद कर लेनी है। इसी तरह ये आपने सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, तो ये आपने ऊपर लिख लिया। फिर आपने ये 4 लाइनें नीचे याद करनी है, फिर आपने दरमियान में एक कोटेशन लिख देनी है, फिर आपने लाइंस याद करके लिखनी है, फिर आपने आखिर पर कोटेशन लिख देनी है। तो ये समरी का ये मतलब होता है, स्टार्ट में लिखें, दरमियान में लिखें और एंड में ये कोटेशंस लिखें, ठीक है ना। तो करैक्टर इज़ पावर, करदार बहुत अहमियत अख्तियार करता है। तो ये बेटा आपकी 2 समरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। इंशाल्लाह इसका गेस भी मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम कौन सी समरी आएगी और सेकंड टाइम कौन सी आएगी। ये बहुत बच्चों में बहुत कश्मकश होती है कि यार फर्स्ट टाइम कौन सी आएगी, सेकंड टाइम कौन सी आएगी। कोई फर्स्ट टाइम डैफोडिल कर जाता है, सेकंड टाइम करता ही नहीं है। तो इस तरह ये समरी आएंगी इंशाल्लाह अगर आप इनको करते हैं तो अच्छे नंबर ले लेंगे। याद करें और कामयाब हो जाएं। बहुत आसान समरी हैं और बोर्ड इम्तिहान 2026 के लिए बहुत अहम वीडियो, और वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।